आज का लेसन है स्टार्ट स्लो। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्ट स्लो? स्टार्ट स्लो करने का क्या मतलब है? ब्लॉगिंग में, एसईओ में इसका क्या मतलब है स्टार्ट स्लो करने का? तो स्टार्ट विथ लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स। स्टार्ट स्लो का मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि स्टार्ट विथ लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स। उस ब्लॉग पे आपको पहले लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे टारगेट करना है। आगे देखते हैं। When your website is fresh, जब आपका वेबसाइट या फिर ब्लॉग जब आपका फ्रेश होता है एकदम, तो फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। When your website is fresh, you have no traffic। मतलब जब आपका वेबसाइट फ्रेश होता है, ऑब्वियसली आपका कोई ट्रैफिक नहीं होता, बिकॉज कोई रैंकिंग नहीं होता और ना ही कोई यूजर्स आपके वेबसाइट को जानता है या फिर कुछ भी नहीं होता बेसिकली आपके वेबसाइट के पास जब आपका वेबसाइट फ्रेश होता है। यू हैव नो ट्रैफिक, यू हैव नो ट्रस्ट, यू हैव नो डाटा। ना आपके पास तब ट्रैफिक होता है, ना गूगल पे आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट होता है गूगल का, क्योंकि ऑब्वियसली आपका वेबसाइट अभी फ्रेश है तो गूगल का कोई ट्रस्ट नहीं होता आपके वेबसाइट पे। और यू हैव नो डाटा, मतलब गूगल को ट्रस्ट बनाने के लिए आपके पास कोई भी डाटा नहीं है, ना आपके वेबसाइट पे कोई यूजर आ रहा है, ना वो इंगेज कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है जिससे गूगल आप पे ट्रस्ट कर सके। तो ये होता है जब आपका वेबसाइट फ्रेश होता है। तो देखते हैं आगे क्या करना है। सो बिफोर यू टारगेट हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स, इसलिए आप जब भी कोई आपका वेबसाइट बना रहे हो और वहां पे आप ट्रैफिक लाने के लिए कोई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हो, तो फिर आपको स्टार्ट विथ लो कॉम्पिटिटिव वंस टू गेन सम ट्रस्ट ऑफ गूगल। यहाँ पे इसका मतलब है कि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पर टारगेट करते हो किसी फ्रेश ब्लॉग पे, तो आपके पास ट्रैफिक नहीं होता कोई, ना आपके पास कोई ट्रस्ट होता है गूगल का, ना आपके वेबसाइट पे कोई यूजर एंगेजमेंट होता है। तो इसलिए आपको पहले लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड से शुरुआत करना है, बिकॉज यू नीड एटलीस्ट सम ट्रस्ट एंड अथॉरिटी इन ऑर्डर टू रैंक ऑन पेज 1 फॉर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स। क्योंकि अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पर रैंक करना है जिस पर ट्रैफिक आ रहा है बहुत सारा, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत अथॉरिटी होना जरूरी है, क्योंकि अथॉरिटी भी मैटर करता है, ट्रस्ट भी मैटर करता है। इसलिए आपको अगर किसी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे रैंक करना है तो सबसे पहले आप लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड से शुरुआत कीजिए। अब हम देखते हैं इसको प्लान कैसे करना है बेसिकली। तो फर्स्ट स्टेप, टेक योर टारगेटेड कीवर्ड। सबसे पहले जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है आपको उसको सिलेक्ट करने का है। नेक्स्ट, पुट इट इन योर कीवर्ड रिसर्च टूल। आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको आपको किसी कीवर्ड रिसर्च टूल में जो आपका फेवरेट हो उसमें आपको इसको एंटर करना है। कोई भी हो सकता है आपका कीवर्ड रिसर्च टूल, एचरेफ्स हो गया, सेमरश हो गया, कीवर्ड फाइंडर .io हो गया, कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट फिर क्या करना है, फाइंड रिलेटेड कीवर्ड्स विथ, आपको उसके रिलेटेड और कीवर्ड्स फाइंड करना है। उसके फीचर्स क्या होने चाहिए रिलेटेड कीवर्ड्स के, हम देखते हैं यहाँ पे। एटलीस्ट 3 to 4 कीवर्ड्स। आपको ऐसे रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिनमें एटलीस्ट 3 से 4 कीवर्ड्स हो। और जो अगला फीचर है उसका मिनिमम केडी पॉसिबल। उसका जो कीवर्ड टूल के हिसाब से उसका केडी जितना कम हो उतना सही है। और फिर यहाँ पे केडी मतलब अगर आपको नहीं पता तो कीवर्ड डिफिकल्टी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर मिनिमम केडी पॉसिबल का क्या मतलब है, आप सॉफ्टवेयर का भी केडी देखो, मतलब आप उस जो आप कीवर्ड रिसर्च टूल यूज कर रहे हो उसका भी आप केडी देखो, लेकिन सिर्फ उसका ही मत देखो, अपना भी देखो। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, डोंट जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर केडी। जो आपका कीवर्ड रिसर्च का टूल है जो सिर्फ उसके ही केडी पे डिपेंड मत रहिए। आगे देखते हैं, डू मैनुअल रिसर्च। आप खुद का रिसर्च कीजिए। आप खुद का कीवर्ड जो है आप वो गूगल में डाल के देख सकते हो खुद, और वहां पे चेक कर सकते हो कि उस कीवर्ड के लिए कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है और उनका लेवल क्या है उन वेबसाइट्स का, बेसिकली उनका कितनी एज की है वो वेबसाइट और कितना ट्रैफिक आ रहा है उनमें और कितना पॉपुलर है वो वेबसाइट, वो आप खुद से जाके चेक करो। इनफैक्ट मैं खुद यहाँ पे आपको एक बार करके बताता हूँ कि कैसे करना है। सपोज आपका टारगेटेड कीवर्ड है पिज्जा रेसिपीज, तो आपने क्या किया, आपने वो उस कीवर्ड को गूगल पे डाला। देखते हैं अभी हम क्या रिजल्ट आता है। तो आप, जैसे कि मैंने बताया, पहले आप नीचे जाओ और वहां से आपको रिलेटेड कीवर्ड्स मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पिज्जा रेसिपीज के रिलेटेड और कीवर्ड्स आ गए यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ सेकंड पहले बताया कि जो आपका रिलेटेड कीवर्ड्स है उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें मैंने लिखा था कि एटलीस्ट 3 से 4 उसमें वर्ड्स होने चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है पिज्जा रेसिपीज के रिलेटेड कीवर्ड्स, और इसमें जैसा कि आप देख सकते हो इजी होममेड पिज्जा रेसिपी, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें 4 वर्ड्स हैं। इस कीवर्ड में आप 4 वर्ड्स है, तो ये अपने लिए बेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं
इजी होममेड पिज्ज़ा रेसिपी, कॉपी नहीं हो रहा एक्चुअली, तो मैं न्यू टैब खोलूंगा। इजी होममेड पिज्ज़ा रेसिपी। तो क्या होगा कि ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है बिकॉज इसमें बहुत सारे वर्ड्स है, ऐसे कि 4 वर्ड्स है जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये इजियर होता है रैंक करने के लिए। इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये एक फ्रेश ब्लॉग पे भी रैंक कर सकते हैं ऐसे कीवर्ड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इजी होममेड पिज्जा रेसिपी। तो हम लोग यहाँ पे हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे अब हम मैनुअल रिसर्च करेंगे, खुद का रिसर्च करेंगे कि देखेंगे कि कितना डिफिकल्ट है ये कीवर्ड, और मतलब इस कीवर्ड पे कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है और वो पॉपुलर है या फिर कितना एज है उन वेबसाइट्स का, वो हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सिंपली recipes.com ये एक वेबसाइट है और यहाँ पे यूट्यूब रैंक कर रहा है, और इंडियन हेल्दी रेसिपीज, और ये सब देख सकते हो। इस पे बहुत सारी मतलब वेबसाइट रैंक करी है, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत टफ कीवर्ड है क्योंकि जो रेसिपीज का जो निश है ये मतलब बहुत सैचुरेटेड है। इस पे हर कीवर्ड पे बहुत कंपटीशन होता है। तो मैंने शायद से गलत कीवर्ड पिक कर लिया, लेकिन बेसिकली अब आपको एक आइडिया मिल गया रहेगा कि कैसे करते हैं मैनुअल रिसर्च। आपको क्या करना है, आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है उसके आपको रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और मेक श्योर करना है कि उसमें एटलीस्ट 3 to 4 वर्ड्स हो, और फिर आपको उनका डिफिकल्टी चेक करना है और उनका मैनुअल डिफिकल्टी भी चेक करना है। आपको उनका कीवर्ड टूल के हिसाब से भी डिफिकल्टी चेक करना है, और फिर आपको उनका मैनुअल डिफिकल्टी भी चेक करना है। गूगल पे जाके देखना है कि एनालाइज करना है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, तो आपको वैसे भी देखना है। और फिर दोनों जगहों से अगर आपको पता चलता है कि हाँ ये कीवर्ड इजी है, तो आप उस कीवर्ड को नोट डाउन कर सकते हो और उस पर आर्टिकल अपना लिख सकते हो। तो बेसिकली यही प्रोसेस करना है आपको। डोंट जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर केडी, डू मैनुअल रिसर्च। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैनुअल रिसर्च कैसे करते हैं अभी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कलेक्ट एंड नोट एटलीस्ट 20 to 30 सच कीवर्ड्स ऑन विच यू कैन क्रिएट कंटेंट। तो आपको अब क्या करना है कि जो मैंने अभी प्रोसेस बताया वो प्रोसेस फॉलो करके आपको 20 से 30 ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं। आपको 20 से 30 ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिन पे आप कंटेंट बना सको। अगर 20-30 कीवर्ड आप ढूंढ लेते हो तो वो भी सही है, आप उन पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अब बढ़ते हैं आगे। नाउ क्रिएट कंटेंट अराउंड दोस कीवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 20 to 30 डेज। तो आपको क्या करना है कि अब आपने जो कीवर्ड्स ढूंढने हैं उन पे आपको कंटेंट क्रिएट करना है, मतलब उन पे आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, और वो आर्टिकल्स आपको एक एक करके हर रोज पब्लिश करना है अगले 20 या फिर 30 दिनों तक, जितने भी आपने कीवर्ड्स सिलेक्ट किए हो। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट यू हैव क्रिएटेड योर कंटेंट, यू विल स्लोली स्टार्ट रैंकिंग फॉर दोस टारगेटेड कीवर्ड्स एंड योर वेबसाइट विल स्टार्ट गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ गूगल। तो अब जैसे कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आपके वेबसाइट पे काफी कंटेंट हो गया है, यू विल स्लोली स्टार्ट रैंकिंग फॉर दोस टारगेटेड कीवर्ड्स। अब जो आपने जो कीवर्ड्स ढूंढे थे जिन पे आपने आर्टिकल लिखा था, अब आप देखोगे कि आपका वेबसाइट उन कीवर्ड्स के लिए रैंक करेगा धीरे धीरे, और इससे क्या होगा कि आपके वेबसाइट पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आएगा, और फिर ट्रैफिक आने के बाद गूगल आपकी वेबसाइट को नोटिस करने लगेगा और फिर आपके वेबसाइट पे गूगल धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ मेक श्योर द विजिटर्स आर एंगेजिंग विद योर कंटेंट एंड स्पेंडिंग टाइम ऑन योर साइट। तो आपने अब कीवर्ड्स तो ढूंढ लिए, आपने कंटेंट भी लिख दिया, आपका वेबसाइट फिर धीरे धीरे रैंक भी करने लगा उन कीवर्ड्स के लिए, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो वेबसाइट्स पे जो विजिटर्स आ रहे हैं, जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं, 1, 2, 5, 10 जितने भी विजिटर्स आ रहे हो, वो आपके वेबसाइट पे पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हैं, मतलब आपके वेबसाइट पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपके आर्टिकल्स को शेयर कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जो भी हो, आपके वेबसाइट पे यूजर्स अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, मतलब उनको आपका आर्टिकल अच्छा लग रहा है, ये आपको मेक श्योर करना है। Then only you will have a good impression in the eyes of Google। तब जाके गूगल आपको नोटिस करेगा, और जब गूगल देखेगा कि यूजर्स को आपका वेबसाइट पसंद आ रहा है, तो गूगल का आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, और यही हम चाहते हैं, राइट। तो यही था इस लेसन का पॉइंट। जब भी आप कोई फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो और उस पर आप किसी बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को टारगेट करना चाह रहे हो और ट्रैफिक लाना चाह रहे हो वहां से, तो आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के लिए नहीं जाना है। आपको पहले धीरे से शुरुआत करना है। आपको पहले लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स है जो जिनमें बहुत सारे वर्ड्स हो और जिनका केडी कम हो, उनको आपको टारगेट करना है, उनको आपको पहले टारगेट करना है, उन पे आपको कंटेंट क्रिएट करना है। तो ये था बेसिकली इस स्टार्ट स्लो लेसन का पॉइंट। तो आज के लेसन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।